नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का नया दाव। 15 अगस्त से शुरू कर रही है सरपंच चैलेंज अभियान। अभिभावकों को स्कूलों का दौरा करने और सरपंचों से अपने गांव के स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी लेने का किया आह्वान। सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस। अपने पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान से वापस लाने की दोहराई अपील। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रकम वसूली के लिए करना होगा केस। पूरी रकम न देने पर भी वैलिड रहेगी सेल डीड। यूपी में बीजेपी को झटका। बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष माया देवी सागर बर्खास्त। गलत उम्र बताने पर हुई कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने लिया एक्शन। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 13 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इन दिनों जारी सत्र में संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी, बल्कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। और अब पहली बार ऐसा देखा गया जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी कर दी। तो क्या कुछ हुआ सदन में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में आज भी माहौल गरमाया रहा। मानसून सत्र के दौरान एनडीए और विपक्षी सांसदों का आमना सामना हुआ, जब दोनों पक्षों ने संसद के मकर द्वार के बाहर अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते फिर स्थगित हो गई। इस दौरान लोकसभा ने केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े 2 बिल बिना चर्चा के पास कर दिए। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, हम चर्चा को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार की तरफ मार्च किया और जैसे ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची, वैसे ही बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसका प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर जवाब दिया। कहा कि राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने एक और बयान दिया। उन्होंने एनडीए सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका के मुताबिक सत्ता पक्ष इतना मजबूर हो गया है कि उसे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं संसद में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, नहीं, रास्ते क्या निकलना चाहिए। सरकार तब बातचीत करने के लिए तैयार हुई जब 2 दिन बचे हैं। अरे 2 दिन है, दोनों मुद्दों पे बहस हो जाए एक दिन। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूछते हैं कि जब 1 दिन का सदन रह गया है, तब जाकर गृह मंत्री प्रकट हो रहे हैं, 15 दिनों तक आप कहां थे? इसके साथ ही विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी, जिससे सदन का माहौल काफी गरमाया हुआ है। और अब सत्र के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह सदन में आएंगे, क्या वो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिसे लेकर सभी की नजरें संसद पर टिकी हुई है कि आखिर संसद में आगे क्या होने वाला है। संसद में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग को लेकर माहौल गरमाया रहा, तो दूसरी तरफ बवाल एफसीआरए बिल को लेकर भी देखा गया। इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और अब विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, जिसमें कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इस बीच सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसे एफसीआरए बिल कहा जा रहा है, संसद में पेश किया, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से जारी टकराव और बढ़ गया। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। विपक्ष का तर्क है कि इस नए कानून से एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप्स, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को नुकसान हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई संस्थाओं को निशाना बनाएगी और उन पर अत्यधिक नियंत्रण हासिल करना चाहती है। विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार अब दबाव में है। खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इस बिल को जेपीसी के पास भेज सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है, जिसके बाद से ऐसी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सरकार भले ही ये सोच रही हो कि एफसीआरए को जेपीसी के पास भेजने से बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष इतने पर शांत नहीं बैठने वाला। विपक्ष की मांग है कि बिल को सिर्फ जेपीसी में भेजना काफी नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। यानी साफ है कि इस बिल पर शुरू हुआ विवाद इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। विपक्ष का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल पूरी तरह से पास नहीं होता। जैसा आप जानते हैं कि इस बिल में संशोधन के तहत ये एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सरकार आसानी से नजर रख पाएगी, जिस पर विपक्ष का कहना है कि ऐसा करके सरकार कुछ खास लोगों और समुदाय को ही निशाना बनाएगी। विपक्ष ने इसे तानाशाही रवैया
रवैया बताया है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। एफसीआरए बिल को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है जिसे लेकर सरकार घिरी हुई है। तो वहीं अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक नए मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेरा हुआ है और अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम की तारीफ करने के साथ साथ मौजूदा प्रधानमंत्री को घेरा है। लेख में उन्होंने कहा, 29 जुलाई 2026 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा दिन था। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह बरकरार रखते हुए कथित कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी तरह निर्दोष माना। अफसोस है कि आज वो इस ऐतिहासिक दिन को देखने और अपने ज्ञान से देश का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लेख में 8 फरवरी 2017 में राज्यसभा में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर की गई रेनकोट पहनकर नहाने की कला वाली टिप्पणी हमारे देश के संसदीय इतिहास के सबसे निचले और दुखद स्तरों में से एक के रूप में दर्ज रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल छात्रों को उन पर हमला करने के लिए माफ कर देते हैं, इसलिए शायद उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमर्यादित तरीके से बदनाम करने के लिए खुद को भी माफ कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सोनिया गांधी के हमलों से मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। सोनिया गांधी के पीएम मोदी पर हमले की चर्चा तेज है तो चर्चा झारखंड प्रोटेस्ट की भी हो रही है। राज्य में बीते 17 दिनों से युवा अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं और आज उनके आंदोलन का 18वां दिन रहा, जिस दौरान भी राज्य का माहौल काफी गरमाया रहा। यहाँ तक कि आंदोलन में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात भी कही गई। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। युवा जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द कर उसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रही हैं। बीते दिन छात्रों ने नई विधानसभा तक मार्च भी निकाला था, जिस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और अब ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेता जा रहा है। आज यानी 11 अगस्त को विधानसभा तक मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया। इसका सबसे ज्यादा असर रांची में दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठकर और टायर जलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि बंद के दौरान गड़बड़ी, हिंसा और विधि व्यवस्था भंग करने वालों की खैर नहीं होगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए रांची में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बीच कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रदर्शन में नकली लोग हैं, ये युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, हम उनकी मांग पर गहराई से विचार कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। हम लोग युवाओं के सम्मान में खुद मार खाए। जैसा आप जानते हैं कि अभी संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। इस बीच संसद के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज जैसे ही पहुंची तो एनडीए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उन्हें झारखंड जाने के लिए कहने लगे। इस पर प्रियंका गांधी ने भी रुककर जवाब दिया कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से बात की है। शर्म करो, राहुल जी ने झारखंड फिलहाल सरकार हर तरह से छात्रों से संवाद और उनकी मांगों को लेकर विचार कर रही है।